तो दोस्तों आज हमने 2020 की दिवाली के लिए सूजी के लड्डू बनाए हैं। ये सूजी के लड्डू थोड़े से अलग अंदाज से बनाए हैं। ये सूजी के लड्डू छाछनी वाले सूजी के लड्डू है। ये लड्डू स्वाद के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, तो इसे एक बार बनाना बनता ही है। तो दोस्तों मैं हूँ भारत और आपका ओनली अमेजिंग रेसिपी में है स्वागत। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही प्यारे सूजी के लड्डू बनाने के लिए हमें सही मेजरमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सही मेजरमेंट लेते हैं तो ये सूजी के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो अभी हम इंग्रेडिएंट्स का सही मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी सूजी लिया है और जिस कटोरी ने सूजी ली है उसी कटोरी से 2.5 कटोरी चीनी ली है, उसी कटोरी से 1 कटोरी हीट किया हुआ घी लिया है और गार्निश के लिए थोड़ी सी किशमिश भी ली है, थोड़ा सा पिस्ता और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और थोड़ी सी इलायची सीड्स लिए हैं। आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। तो अभी सूजी के लड्डू बनाने की फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो अभी हमने एक कढ़ाई गैस पे रख दी है और इसी में हम लगभग 4-5 टीस्पून घी डाल देंगे और ये घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद बारीक सूजी हम इसी में डाल देंगे और इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट के लिए भून देंगे। और इसे 2 मिनट भूनने के बाद इसी में हम और थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे और 2 मिनट के लिए भून देंगे। तो इसी तरह इस सूजी में हम एक साथ घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर इसे लो मीडियम फ्लेम पे लगभग 15 मिनट तक भून देंगे। तो अभी तक मैंने 2 बार इसी में लगभग 4-5 टीस्पून घी डालकर मीडियम लो फ्लेम पे भून दिया है। तो अभी ये मैं तीसरी बार इसी में लगभग 5-6 टीस्पून घी डालकर इसे मीडियम लो फ्लेम पे भून रहा हूँ और इसे आपको लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनोगे तो ये सूजी ज़्यादा सख्त हो जाएगी और इसी के लड्डू अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो अभी तक मैंने इसी में लगभग 3 बार थोड़ा थोड़ा सा घी डालकर भून दिया है। तो अभी इसी वक्त मैं सभी घी इसी में डालकर अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पे यहाँ से आगे लगभग 15 मिनट के लिए भून रहा हूँ। और ये जो घी शेष रहा है इस घी में हम ड्राई फ्रूट्स को भून देंगे। तो अभी घी डालकर इस सूजी को हम लगभग 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून देंगे। तो हमने सूजी को लगभग 15 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे भून दिया है। तो अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को भून देंगे। तो भुनी हुई सूजी को हमने एक बर्तन में निकाल दिया है और जिस बर्तन में सूजी को हमने भुना था उसी बर्तन में हम थोड़ा सा घी डालकर ड्राई फ्रूट्स को भून लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छी तरह से भून दिया है। तो इस भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को हम सीधा भुनी हुई सूजी में डाल देते हैं। तो अभी हमने सूजी और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से भून दिया है। तो अभी हम स्टेप 2 देख लेते हैं। तो स्टेप 2 में हम छाछनी बनाएंगे और छाछनी बनाने के लिए आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतनी शुगर ले लीजिए और आपने जितनी शुगर ली है वो शुगर डूबने तक ही पानी लीजिए, ज़्यादा पानी बिल्कुल मत लीजिए। और इस चीनी को आप मीडियम फ्लेम पे ये चीनी पानी में अच्छी तरह से मिलने तक और इस छाछनी की तार बनने तक इसे मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख दीजिए। तो अभी हम देख लेते हैं ये छाछनी कितनी अच्छी तरह से बन चुकी है। तो अभी आप ये देख लीजिए, ये बूंद जब ड्रॉप होता है तभी तार बनती है। तो इसी वक्त तक आप छाछनी को बना लीजिए। तो ये देखिए, ये बूंद ड्रॉप होने के बाद ये तार किस तरह बनती है। तो ये परफेक्ट छाछनी बनके तैयार है। तो अभी हम इसी में डाल देंगे इलायची सीड्स और इसे हम इस छाछनी में मिक्स कर देते हैं और भुनी हुई सूजी और भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसी में डालकर इसे मिक्स कर देंगे। तो स्टेप 3 में हम भुनी हुई सूजी और ड्राई फ्रूट्स इसी में डाल देंगे और सूजी ड्राई फ्रूट्स को इस छाछनी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों सूजी के लड्डू बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स का सही मेजरमेंट दिया है, अगर सही मेजरमेंट लेकर आप सूजी के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो अभी हम इस छाछनी में ये भुनी हुई सूजी और ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ये मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह बन के तैयार है। तो मुझे अभी ये लग रहा है कि इसी को थोड़ी सी छाछनी कम पड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी के ऊपर ढक्कन लगाकर इसे लगभग 30 मिनट के लिए रख देते हैं।
तो 30 मिनट के बाद हम इस ढक्कन को निकाल देते हैं। तो ढक्कन को निकालने के बाद ये देख लीजिए, ये बैटर बहुत ही नरम बनके तैयार है। तो अभी हम इसे हाथों से और थोड़ा सा नरम बना लेते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने इसे हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से नरम बनाया है। आप इसे जितना ज़्यादा अच्छा नरम बनाओगे उतने अच्छे आप इसी के लड्डू बना सकते हैं। तो अभी इसी के हम लड्डू बनाते हैं। तो स्टेप 4 में हम अभी लड्डू बना लेते हैं। और लड्डू बनाते समय आपको लड्डू कितने बड़े बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, उसी के हिसाब से बैटर आप हाथ में ले लीजिए और उसी को थोड़ा सा गोल गोल बना लीजिए। तो ये लड्डू थोड़े से गोल बनाने के बाद इस लड्डू में हम किशमिश पिस्ता लगाएंगे। तो इसी तरह इस लड्डू को किशमिश और पिस्ता लगाकर अच्छी तरह से गोल बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, इसी तरह हमने सूजी के बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाए हैं। तो दोस्तों, ये सूजी के लड्डू आपको मन से दिल से अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस भी कीजिए। धन्यवाद।